दोस्तों, कहा जाता है कि कई हजार सौ साल पहले जब पृथ्वी आग का गोला था, तो धीरे धीरे जब बारिश शुरू हुई पृथ्वी में, तो पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई। और उसके बाद जब पृथ्वी ठंडी हो गई बारिश होके, तो जो भी गड्ढे पृथ्वी में थे उसमें जब पानी भरा बारिश का, तो धीरे धीरे वो पानी इतना बढ़ गया कि वो बाद में समुद्र कहलाया। दोस्तों, आज भी लगभग धरती में 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है और धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा धरती में जल को वहन कर रखा है। मात्र 20 और 25% में ही जो ज़मीन है उसी में इंसान रहते हैं, और उसमें जंगल, रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ सब आते हैं। दोस्तों, अगर महासागर की बात करें तो भौगोलिक रूप से जो हैं 4 ही महासागर बताए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 महासागरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर। दोस्तों, अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो यह लगभग सबसे गहरा महासागरीय गर्त है इसमें, और इसकी औसत गहराई 14,000 फीट है और अधिकतम गहराई इसकी 35,000 फीट है। दूसरा अगर बात करें हम अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी बोलते हैं, क्षेत्रफल और विस्तार के हिसाब से दुनिया का दूसरा महासागर है, जिसने पृथ्वी का 1/5 हिस्सा घेरा हुआ है। तीसरे नंबर पर बात करें तो हिंद महासागर आता है। इसमें पृथ्वी के जल का लगभग 20% हिस्सा है। यह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों का एक रहस्य भी है। दोनों का पानी आपस में नहीं मिलता है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें एक का पानी मीठा है और एक का खारा, जिसकी वजह से दोनों का पानी आपस में नहीं मिलता है, और दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में आकर मिलते हैं। कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक कहते हैं। यह कुछ हिस्सा ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस का कुछ हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि शामिल है इस महासागर में। अब बात करेंगे लास्ट अंटार्कटिका महासागर को। हिंदी में इसको ऑस्ट्रल महासागर के रूप में भी जाना जाता है। इस महासागर की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम देशों फ्रांस, पुर्तगाल, पोलैंड एवं जर्मनी के पश्चिम स्थित जो बीच के क्षेत्र हैं वहाँ पे है। महासागर के बारे में बताने का हमारा मेन पॉइंट ये भी था कि अभी रिसेंटली जो टाइटैनिक सबमरीन गई थी, जो ब्लास्ट हुई, उनमें जो 5 यात्री सवार थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO स्टॉकन टॉन्स रस शामिल थे। उनके बारे में बताना भी था। टाइटैनिक जहाज़ की अगर हम बात करें तो साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा उसने 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़, यात्री जहाज़। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह हिमशिला से टकराकर वहीं डूब गया था, जिसमें लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हुई थी। टाइटैनिक जहाज़ जो डूबा था वो अटलांटिक महासागर में ही डूबा था, और माना यह जाता है कि यहाँ बहुत ठंडा है, बर्फ़ के सिले यहाँ रहते हैं, जिससे जहाज़ भी टकराया था। तो कुछ तो लोग ठंड से भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो समुद्र के अंदर बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है, जिसमें एक जेली नाम की फ़िश भी है, जो इंसान को छू लेने से मात्र इंसान की नब्ज जो है सेकंडों में ही रुक जाती है। तो समुद्र में ऐसे खतरनाक मछलियाँ, जीव जंतु, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
जिनको कि मतलब इंसान खोजने ही जाता रहता है, लेकिन अभी तक समुद्र का रहस्य हम जान नहीं पाए, पूरे समुद्र का रहस्य। माना ये भी जाता है कि हम सिर्फ 20-25% समुद्र को ही जानते हैं। अभी जो 70% समुद्र जो पानी के अंदर हमने अभी तक हमने देखा भी नहीं कि वहाँ है क्या। और इंसान की बात करें तो चांद में हम पहुँच गए हैं, कई दिन कई टाइम हमने गुजार दिया है, लेकिन समुद्र के अंदर की बात करें तो हम मुश्किल से 8 और 10 घंटे ही गुजार पाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसीलिए था क्योंकि आजकल जो करंट चल रहा है, टाइटैनिक सबमरीन जो अभी ब्लास्ट हुई थी उसमें कौन से यात्री सवार थे, कौन सी कंपनी ने वो बनाया था, तो ये आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। और थोड़ा समुद्र के बारे में भी हमने इसलिए बताया कि समुद्र के कितने हमारे महासागर हैं, कौन सा महासागर गहरा है ना। तो ये सारी चीज़ें करंट में जो चलती हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। और लास्ट में एक बात यही कहना चाहेंगे कि सेव ओशियन सेव अर्थ, समुद्र को सेव रखिए, हमारी पृथ्वी भी सेव रहेगी। और लास्ट में माँ गुरजा देवी आप में असीम अनुकंपा अपनी बनाए रखें, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। जय माँ गुरजा देवी, नमस्कार।